तुमने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है। मतलब फ्लाइट में तुम बैठे हो, पर याद रखना फ्लाइट चलाने वाला तुम्हारा पिता कृष्णेश्वर महादेव है। क्यों सोचना, किस लिए विचार करना, क्यों सोचना? हम उस पे आधारित तो हों, हम उस पे आधारित ही नहीं हो पाए तो क्या मतलब का? नारखेड़े जी, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे नांदेड़ वाले, कथा करवाई इन्होंने नांदेड़ में, तो इतना वहां पर पानी आ गया 2 दिन कथा के बाद में, इतना पानी कि जहां कथा थी वहां घुटना घुटना में पिल्ली पिल्ली पानी हो गया। अब कथा इनके घर से ऑनलाइन हुई ना, डॉक्टर साहब बोलते रहे गुरुजी कथा पंडाल में होगी कि नहीं होगी। हमने कहा सब बाबा पर छोड़ दो, तुम ऑनलाइन कथा चलने दो। 2 दिन ऑनलाइन कथा चली, तीसरे दिन स्वयं प्रशासन ने कह दिया कि जगह पूरी खाली हो चुकी है, आराम से कथा करिए, शिव को कथा कराना थी और कथा पूर्ण। हम जब तक ये सोचते हैं, हम जब तक ये विचार करते हैं कि घर में चला रहा हूं, कथा में करा रहा हूं, परिवार में संभाल रहा हूं, ये सब कुछ मेरा है, तब तक हम भय में जिंदगी जीते हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया कि सब कुछ भोलेनाथ का, सब कुछ भोलेनाथ का, फिर भय नहीं रहता, फिर भय नहीं रहता। बेटा किसका? शिव जी का। तुम अपना क्यों मान रहे हो? संकल्प छोड़कर कह दो कि ये मेरा बेटा नहीं, ये तो स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक प्रसंग आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब बाल्य अवस्था में थे, छोटी सी अवस्था थी और उनके अंदर इतनी विद्वत्ता थी भगवत भजन की, और वो जब माता जी के साथ में तालाब में गए तो माँ उनको जाने नहीं दे, उनको भजन करने नहीं दे, उनको लगे कि ये मुझे छोड़कर चले जाएगा। माँ के सामने तालाब के अंदर चले गए छोटा सा बालक शंकर, और अंदर गए और चिल्लाने लगे, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया, माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया। माँ अंदर कैसे जाए, उसे तैरना नहीं आता था, बच्चे को कैसे भगाए? तब शंकर ने कहा, माँ मगर कह रहा है, तू मुझे अब्बी की अब्बी दान दे दे शिव जी को कि मेरा बेटा शंकर का, तो बच जाऊंगा। शिव को दान दिया, शंकर का हो गया। आज वो पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर संपूर्ण जगत को आनंद दिया। हम सोच कर बैठे हैं ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, बेटे मेरी, बहू मेरी, पोता मेरा, पोती मेरी, नाती मेरे, पंती मेरे, सब मेरे अपने हैं। ये बेटी मेरी है, दामाद मेरे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। ये सारा भ्रम छोड़ दो। तुम्हें लग रहा है कि अब मेरे से कुछ भी नहीं सद रहा, तब हाथ में जल लेकर कह दो, अब शंकर ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरी पुत्री है, ये तेरा पुत्र है, अब तुझे संभालना है, अब मेरा नहीं है। अगर वो संसार सागर में, जैसे मार्कंडेय बाबा के लिए वर्णन किया गया कि मार्कंडेय जी की तो उम्र थोड़ी सी थी, और मार्कंडू जी ने कह दिया कि मार्कंडेय को शिव की भक्ति में लगा दो, उसके भरोसे छोड़ दो, उसके आश्रित छोड़ दो। जब उसकी औलाद हो जाएगी, उसकी संतान हो जाएगी तो वो संभालेगा। आखिरी में हुआ क्या, मार्कंडेय जी को उम्र प्राप्त हो गई, ऐसी उम्र की वो प्राण ना छूटे। हम ब्रह्म में जी रहे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, ना ना ना। जिस दिन आपने ये विचार कर लिया कि ये सब कुछ मेरे भोलेनाथ का है, मेरा बेटा भी शंकर का, मेरी बेटी भी शंकर की, तब अगर ये मेरा बेटा ठीक है, अगर मेरा बच्चा ठीक हो। और हम कई लोगों से, ऐसे कई लोग आते हैं कुबरेश्वर धाम पर, जिनको डॉक्टर ने, कई बीमार लोग आते हैं, हम तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम तो उनसे कहते हैं कि अपने घर में रहकर कथा सुनो और बाबा का भजन करो, जब ठीक हो जाओ तब बाबा के धाम। फिर भी लोग नहीं मानते, आ जाते बहुत बीमार से, किसी को कैंसर हो गया, किसी का किडनी लीवर खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया। कई लोग मिलते भी हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप
क्या हो गया? तो कहा गुरुजी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई और डॉक्टर ने 4th स्टेज का बोला है, अब जाने का समय आ गया। हमने कहा कि आप किसके पुत्र हो? तो वो कहते हैं हमारे पिताजी का नाम ये है। फिर हमने पूछा तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? तो हमारे दादाजी का नाम ये है। तब हमको कहने में आ जाता है इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो ईमानदारी से बताओ, दादाजी का नाम तुम्हें लेने से पहले, पिताजी का नाम लेने से पहले कोई तुमसे पूछे इतनी बड़ी बीमारी में कि तुम औलाद किसकी हो, तो तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए इस बीमारी में कोई साथ नहीं देता, मैं शिव का हूं, शंकर का पुत्र हूं मैं, शिव की औलाद हूं मैं। कृष्णेश्वर नाथ महाकाल बाबा कुबेर भंडारी मेरे पिता हैं, मैं उनकी औलाद हूं। और जिस दिन बड़ी बीमारी में भी तुम्हारे मुख से यह निकलना चालू हो जाए कि वो शंकर मेरे पिता हैं, तो फिर पिता तुम्हारा इलाज अच्छा करा देगा, 4थे स्टेज में भी तुमको ठीक करा कर घर में बिठा देगा। वो शंकर। और जब बड़ी बीमारी से अगर आप बच जाएं, बाबा की कृपा हो जाए, बहुत करुणा। अभी हम मीडिया पर देखते हैं कि उसमें कई लोग बता रहे हैं कि 2026 से 2029 तक बड़ा भारी रहेगा, इतने लोग निपट जाएंगे, इतने लोग सुलझ जाएंगे। हम सबसे कहते हैं, सबने बताया कि एक ये 2026 से लेकर 2029 तक इतने मरेंगे, ऐसा उपद्रव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हम सब मान रहे हैं। हम सारी पुराणों के भी मान रहे हैं कि बोल दिया उन्होंने, लिख दिया उन्होंने कि ये चीज होगी। पर इतना भी हम विश्वास के साथ कहते हैं 2026 से लेकर 2029 तक एक दिन भी शिव महापुराण की कथा मत छोड़ो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो। कथा मत छोड़ो तुम एक दिन भी। मोबाइल में जिसमें मिल जाए तुम्हें, फेसबुक, यूट्यूब, तुम शंकर की कथा को सुनना चालू कर दो। दुनिया में कितना भी उपद्रव होगा पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं। उसको पिता मान लो ना। उसको अपना पिता मानो। और जब हम उसको पिता मानेंगे तो हमारे भीतर का भाव अपने आप जागे। हमारे जितने रोग हैं, हमारी जितनी तकलीफें, हमारे जितने दुख हैं, सब शिव के हो। हमारा है ही क्या? वो एक गाने की लाइन हमारे निकलेश जी कहते ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, क्या है? मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अभी भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि मेरा तो कुछ भी नहीं। इतने चतुर हो तुम लोग, जरा विचार कर लो। अभी भी तुम्हारे को लग रहा है सब कुछ मेरा, तो तुम्हें बोलना चाहिए सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। क्यों बाहर वालों, ठीक हो? तुम भी बोल दो सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये मेरा है क्या? संसार में जो कुछ मिला ये सारा जीवन का हर पल 21,600 श्वास जो रोज मिलती है,
3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में मिले हैं और ये 21,600 श्वास जो मिल रही है, ये सब शिव की तो है। भय से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति। भूख, भोजन और भय, ये तीनों भगवान की भक्ति से चले जाते हैं। भय चले गया ना तो जीवन का सब कुछ हो गया। आज के जमाने में व्यक्ति भय से ग्रसित है। भय से। एक बहुत बड़ा ऑफिसर इनकम टैक्स वाला, जीएसटी का, और तुम्हारी दुकान पर आ जाए और आते से ही बोले लाओ जरा फाइल दिखाओ, उतने में तो चक्कर खा के नीचे गिर जाओ। जरा विचार करना, यहीं पृथ्वी का व्यक्ति, पृथ्वी पर जन्मा हुआ व्यक्ति, एक ऑफिसर तुम्हारे यहां आकर खड़ा हो जाता है और कह दे लाओ फाइल दिखाओ, तो तुम्हारे पसीने टपकना प्रारंभ हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पसीना बहने लगता है इंसान को देखकर। केवल उसने हिसाब मांगा, ये 5 लाख, ये 15 लाख, ये 25 लाख, ये 10 लाख कहां गए, कैसे हुए, क्या हुआ, जीएसटी क्यों नहीं भरी है, क्यों नहीं भरी, उतनी देर में पसीना बहने लगता है। बोलो सही है गलत है? यहीं का व्यक्ति मनुष्य से हिसाब मांग रहा है तो पसीना बह रहा है। अब उसने तो 2 साल का हिसाब मांगा, वो 100 साल का मांगेगा। विचार करिएगा जरा, यहां के व्यक्ति को हिसाब देने में पसीना बह रहा है तो उसको हिसाब देने में तो क्या क्या बहेगा तुम ही देख लेना, उसको हिसाब देने में। अब तुम सोचो कि हिसाब नहीं मांगेगा, मांगेगा वो तो। बचपन में क्या करा, जवानी में क्या करा, देड़ी में क्या करा, बुढ़ापा का कमाया, तेरे को इतनी श्वासें दी थी, 21,600 श्वास रोज देता था, उसमें से कितनी श्वास तूने कथा में लगाई, कितनी श्वास तूने कृष्णेश्वर महादेव की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने भगवान की सेवा में लगाई, कितनी श्वास तूने परमात्मा की सेवा में लगाई। पूछेगा वो, एक एक चीज का हिसाब लेगा। तुम अपने बच्चे को 50 रुपए देकर भेजती हो, जा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आ। बच्चा बिस्कुट का पुड़ा लेकर आया तो तुमने हिसाब मांगा कि नहीं मांगा? क्यों, कितने का लाया बिस्कुट का पुड़ा? मम्मी 10 रुपए का। चाय की पत्ती 10 रुपए की। अच्छा ला 30 रुपए वापिस दे। जब तुम अपने सगे बेटे से, अपनी औलाद से हिसाब मांगोगी तो वो भी तो तुमसे हिसाब मांगेगा कि नीचे जाकर तूने करा क्या था। खूब रही बेल्लूर में, कभी कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गई कि एलोराई घूमती रही? वो भी तो पूछेगा, वो पूछेगा तेरे से कि केवल गुफा ही गुफा घूमती रही, खंडेरा आदि घूमती रही और वो मंदिर में बैठा था, तू एक दिन नहीं जा पाई। और वो हिसाब मांगता है ना तो ऐसे ही नहीं मांगता, सामने बिठाकर। पहले हमारे टीचर हमारे को सामने बिठाते, फिर उनसे पूछते और पूछते पूछते अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती तो मुर्गा बना देते। अब यहाँ तो टीचर अपने को ऐसे मुर्गा बनाते थे, वो तो सही में बना देता है, क्योंकि टीचरों का भी टीचर है। तुमने जरा सी गलती करी तो यहाँ तो टीचर अपने को बता रहे हैं कि तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। भगवान भी कहता है तूने पृथ्वी पर जाकर अगर जरा सी भी गलती करी तो अगला जन्म तेरे मुर्गे का है, और मुर्गे का जन्म पाने के बाद में भी अगर तूने गड़बड़ी कर दी तो तुझे कछुआ बना दूंगा। कछुए से छूटा तो माथे का जूं, और कोई भी तेरे को ले निपटा देगा 1 मिनट में, खल्लास 1 मिनट। और हर बार अगर पलटेगा, कभी इस बात पे पलट जाता है, कभी उस बात पे पलट जाता है, कभी ये बात बोलेगा, कभी वो बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा तो अगला जन्म तेरे को बारिश में केचुआ बना दूंगा। केचुए के 2 मुंह होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वो गिंडोला केचुआ क्या बोलते हैं तुम्हारे? वो छोटा सा होता, काला काला सा, बाथरूम में आ जाता है, सांप जैसा। गिंडोला केचुआ छोटा सा। डांडूर, समझ गया हो? अगली कथा में केचुआ नहीं बोलूंगा, डांडूर ही बोलूंगा। महाराष्ट्र में आऊंगा तो
ध्यान रहे। अब तो इतना सा दो मुंह का बना दिया, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले, इधर भी चले। तुम दो मुंह बात करोगे तो दो मुंह का बनाए। सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी, सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब भजन वाले ने ये लिखा कि गाड़ी बंगला पैसा सब तेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं। खुद का तो लिखा ही नहीं। ये पप्पू की अम्मा, मैं पप्पू का बापू, सब कुछ तेरो सरकार, हमरा तो सब तेरा, हमारा है क्या। संसार में जन्म लिया ये तेरी कृपा से आए, तेरी कृपा से संसार में आ गए, तेरी कृपा से पहुंच गए। और तेरी कृपा है जो पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ के गोद में बैठकर हो रही है, ये तेरी कृपा। वो जिनकी होटल में कथा हो रही है ना, उनको भी अपनी नजर उतरवा लेना चाहिए। कहाँ है? अच्छा आप ही हैं क्या? साधु था आपको, अभी तक शादी हुई होगी। यहाँ लोग बहुत गठ बंधन में बंधे होंगे, गठ जोड़े में खूब माला और मंगल सूत्र पहनाए गए होंगे। पर पहला आयोजन है जिसमें पुराण पहनाई जा रही है और गठबंधन शिव से हो रहा है, शिव से। साधुता है आपको, बाबा की कृपा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उदारता। हम ये विचार करना छोड़ दें तो ध्यान देना कि भूख, भोजन और भय, ये तीनों मेरे देव अधिदेव महादेव के भजन से अपने आप धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। भय अगर मिट गया तो परमात्मा अपने पास खड़ा है, ये महसूस होने लगता है। भय कब तक रहता है? जब तक हमें लगता है कि ये मेरा। भय कब तक लगता है? जब तक लगता है कि ये फैक्ट्री मेरी है, दुकान मेरी है, घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, तब तक लगता है। पर जब तुम्हारे मन से भय चले जाता है कि अब जो भी होगा वो भगवान देखेंगे, जो लिखा होगा किस्मत में वो होगा, जो परमात्मा चाहेगा वो होगा, फिर परमात्मा उसको देखेगा, फिर भय चले गए। महाराज मायके में मां का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? मां का। जम के बोलो जरा, मायके में किसका होना जरूरी है? मायके में सब हैं और मां नहीं है तो वो मायका सुना, वो मायका सुना। मायके में सब हैं और मां नहीं है तो मायका सुना। मायके में मां का होना जरूरी है और अपने घर के मंदिर में महादेव का होना जरूरी है, वरना मंदिर भी सुना, वरना मंदिर भी सुना। मंदिर की श्रेष्ठता, जैसे लिंगायत, शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले में शिवलिंग को डालकर, अपने गले में शिवलिंग रखकर यह निश्चित कर दिया जाता है कि यह शरीर भी तुम्हारा मंदिर है। और उस मंदिर के अंदर शैव लिंगायत संप्रदाय कहती है कि यह शिवलिंग तुम्हारे गले में जो पड़ा हुआ है, ये
तन रूपी मंदिर के अंदर मन के भाव से ये शिवलिंग तुम्हारे गले में डाला गया है, अर्थात तुम्हारा ये शरीर चलता फिरता मंदिर है जिसमें ये शिवलिंग विराजमान है और अपने जीवन का आनंद दे। शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक भी गले के अंदर शिवलिंग धारण करते हैं। शिवलिंगायत संप्रदाय, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले के अंदर एक शिवलिंग रखा जाता है। वो इस भाव से रखा जाता है कि ये शरीर भी चलता फिरता मंदिर है। माँ के बिना खाली दिखता है, घर का मंदिर महादेव के बिना खाली दिखता है, और ये मनुष्य रूपी शरीर का मंदिर भी शिवलिंग के बिना खाली दिखता है, रुद्राक्ष के बिना खाली दिखता है, त्रिपुंड के बिना खाली दिखता है, खाली। इसलिए शिव को मूल बनाया, शिव को केंद्र बनाया। भगवान शंकर को केंद्र बिंदु बनाया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना आप भगवान शंकर का स्मरण करते हो, जैसे शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है माता सती का, मां सती कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में मां सती शिव जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए गई। कथा सुनने, पर मन नहीं लगा उनका। शिव महापुराण का नियम है कि कथा में बैठकर जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो हमको मिलता है। आप चाहे बाहर बैठे हो, चाहे अंदर बैठे हो, जितनी दूर तक ये शिव महापुराण की कथा की गर्जना होती है, उतनी दूर तक कहीं पर भी बैठकर आप भगवान से जो मांगते हो वो मिलता है। गर्जना का मतलब मालूम है आपको? शेर, धाड़ा, उसकी आवाज जितनी दूर तक जाती है, वहां तक जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग जाते हैं। बोलो भागते कि नहीं भागते? भय लगता है? तुम्हारे यहाँ पर इधर महाराष्ट्र में बंदर आते हैं कि नहीं आते हमको नहीं मालूम, पर बड़ा बंदर, एक बड़ा सा बंदर आके जो हूप भरता है तो छोटे छोटे बंदर सब भागने लगते। सिंह ने गर्जना करी, शेर ने गर्जना करी, तो जितने जीव थे सब भागे। शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है, जितनी दूर तक आवाज जाती है, वो पूरे जितने भी अशुभ कार्य हों, जितने भी गलत हों, गलत विचार हो, गलत दृष्टि हो, गलत सोच हो, किसी ने टोना करा, टोटका करा, कोई गलत काम करा, किसी के भी ऊपर कुछ भी हुआ हो, अगर वो शिव महापुराण के दायरे के अंदर आ जाता है तो उसकी गर्जना से वो जीव अपने आप भाग जाता है। जो गलत चीजें हो चली जाती, समाप्त हो जाती, वो गलत, जो भी गलत है वो दूर चला जाए। सिंह की गर्जना हुई तो जीव जंतु भागे। शिव महापुराण की गर्जना, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 समय का नियम, अगर ज्यादा समय का नहीं बना सकते तो 2 समय का नियम बना लो। रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह उठो, स्नान करो। जब स्नान करने के बाद तैयार हो रहे हो या पूजन कर रहे हो तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में बीच में जब हम भजन गाने थे, भजन के बाद में स्तुति करते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तु। बार बार स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार हम लोग पुकारते। 5 बार क्यों? शिव महापुराण के बीच में जब स्तुति करी जाती है, आंख बंद कर कर बैठा जाता है, भोला सब दुख काटो मेरा, तब बोला जाता है, तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना क्यों करी जाती है? क्योंकि इतने जो भक्त आते हैं, इनके जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, जब हम उच्चारण 5 बार करते हैं तो ये शब्द हमारे शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? शिव पंचायत। शिव पंचायत में कितने देवता हैं? 5। शिव पंचायत में 5 देव, 5 देव। और शिव पंचायत के अंदर जो 5 देवता हैं, भगवान शिव, दुर्गा भवानी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नारायण, ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। और जब हम देखते हैं, जब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है कि जब हम भगवान शंकर का 5 बार भगवान शिव का नाम लेते हैं, 5 बार उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम और आप 5 बार जब उच्चारण करते हैं तो हमारा वो उच्चारण करा हुआ शब्द, मंत्र शिव पंचायत के अंदर चला जाता है। और जिसने भले आस्था चैनल के सामने बैठकर बोल रहे हो, चाहे फेसबुक पर बोल रहे हो, चाहे यूट्यूब पर बोल रहे हो, चाहे भगवान के मंदिर में बोल रहे हो, यहाँ तक हम कहेंगे, अगर दिन भर में 5 बार भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया और तुम्हारा कोई दुख है तो वो शिव पंचायत में जाता है और भगवान शंकर की वो पंचायत में हमारे दुख को काटने की तुरंत अपील लग जाती है और हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव पंचायत में बुरी है। बहुत शिव पंचायत के बहुत कम मंदिर होते हैं, बहुत कम मंदिर। शायद मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भी कहीं शिव पंचायत के, हो सकता है बने हो या पुराने 1-2 मंदिर हों जिसमें भगवान शिव, माँ दुर्गा भवानी, गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान और भगवान विष्णु उस मंदिर के अंदर। नारायण शिव पंचायत। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का अविरल स्मरण। तो हम निवेदन करेंगे आप सबसे, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल से, फेसबुक, यूट्यूब पर, और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहेंगे रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और सुबह 5 बार जब हमारी शुरुआत हमारी जिंदगी की हम करें तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। एक पत्र है, प्रथमेश, राकेश, पवित्रा, सोमानी कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। प्रथमेश, राकेश, पवित्रा, सोमानी छत्रपति संभाजी नगर से आए। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मैं प्रथमेश, राकेश, पवित्रा, सोमानी छत्रपति संभाजी नगर में रहता हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ।
बाबा की कृपा से मैं हर रोज एक लोटा जल बेलपत्र को शहद लगाकर चढ़ाता था। इस उपाय से मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, मेरी मेहनत रंग लाई। डीले कम करो। मेरी मेहनत रंग लाई। आज बाबा के आशीर्वाद से जिसके लिए मैं लगा रहा, लोग कह रहे थे होगा नहीं, पर बाबा ने मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में करवा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैंने 5 बार पहले भी प्रयास किया पर नहीं। फिर घर के लोगों के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शिवजी ऐसी कृपा कर देते हैं कि जॉब लग सकती है? पर बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी और मेरा सिलेक्शन इंडियन रैंक के 6ठे स्थान पर आया। उसके लिए पूरा परिवार आपको धन्यवाद भी देता है, प्रणाम भी करता है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ और बेटे का फोटो भी लगाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आस्था चैनल पर या एलईडी पर आप उसको देख सकते हैं। शिव कृपा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे के लिए जिसका इंडियन आर्मी 6ठी रैंक में हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में बहुत बहुत राष्ट्र की ऐसी सेवा करें। शिव तत्व भगवान शंकर की अविरल भक्ति है और शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति एक सुख देती है, एक आनंद देती है। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव का भजन कभी खाली नहीं गया। आपको लग रहा होगा कि ये कथा तो ऑनलाइन हो रही है, हम लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या हम यहाँ जगह छोटी है बाहर बैठकर सुन रहे हैं, या जहाँ जगह मिल रही। आप लोग आ तो गए हो, आ तो गए हो, और अगर आ गए हो और तुम्हारी हाजिरी अगर लगी है तो उसको रिजल्ट तो अच्छा देना ही पड़ेगा, को रिजल्ट तो देना पड़ेगा। स्कूल में आ गए ना, वो फ्लाइट में सफर किस किसने करा है? हाथ उठाओ जरा। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है? सब बैठे हो? रख लो।
और नहीं बैठे हो तो भगवान जल्दी बिठाए। और तुम्हारे साथ हमको भी बिठाए, फिर अपन सब घूमने चले, ठीक है। हम तो बाबा के भरोसे। अब जो लोग फ्लाइट में बैठे हैं, एक बार अगर वो एयरपोर्ट पर अंदर प्रवेश कर गए, एक बार अगर प्रवेश कर गए और उनके टिकट पर सील ठप्पा लग गया, फिर फ्लाइट तुम्हारे बिना उड़ने वाली नहीं है। 25 बार हवाई लगाएंगे। श्री भैरव प्रसाद जी जहां कहीं भी हो, फ्लाइट नंबर ये है, आपका इंतजार कर रही है, कृपा जल्दी चलो, उड़ान में देरी हो रही है, चलिए। सील ठप्पा लग गया। उसी तरह तुम शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, मतलब सील ठप्पा लग गया तो भगवान को देना तो पड़ेगा, जिसलिए आयो तो प्रदान करना पड़ेगा। और तुम आए हो तो उसका वो दिए बिगड़ तो रहेगा नहीं, देगा तो जरूर। वो सील ठप्पा लग गया। इसलिए बाबा से बस निवेदन, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो।